गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट पॉइंट के बेस पर कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो थ्योरम्स जो लिमिट पॉइंट पर बेस्ड हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। हमने पहले ही बताई थी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, दोबारा बताते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। दो तीन लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, लेकिन हम बताएंगे एक कि लिमिट पॉइंट का क्या मतलब होता है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का लिमिट पॉइंट डिफाइन करना है तो एक रियल नंबर p इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ S। ए रियल नंबर p इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। सेट S का लिमिट पॉइंट होगा कोई P इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है उसके लिए वी मस्ट हैव इंटरसेक्शन इज नॉट 5, मतलब नेबरहुड ऑफ P पॉइंट का नेबरहुड ये होता है, इसका इंटरसेक्शन सेट के साथ डिफरेंट, ये जो इंटरसेक्शन है इस इंटरसेक्शन में से P पॉइंट को हटा दिया जाए, देन दिस इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5। ये नॉट इक्वल टू 5 है तो तब हम कहेंगे P इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S का P लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल बताते हैं बेटा कि लिमिट पॉइंट का क्या एग्जाम्पल है। कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, लेट सेट, हमने एक सेट लिया 1 से लेकर 5 तक, ये सेट, इस सेट के पास बहुत सारे लिमिट पॉइंट है बेटा, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट। तो हम लेते हैं कि 2 बिलोंग करता है इस सेट से। 2 इस सेट का एलिमेंट होगा कि 1 के बाद 2 आएगा, इस सेट का एलिमेंट 2 है। हमें बताना है कि 2 इसका लिमिट पॉइंट क्यों है। 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, इस सेट का 2 लिमिट पॉइंट है क्योंकि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ले हम, चाहे एप्सिलॉन ले लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.4, कोई भी n, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन के लिए। मान लिया हमने ये एप्सिलॉन लिया, ये एप्सिलॉन लिया 0.1, तो आपके पास होगा 2.0.1, 2 + 0.1, 2 में से 0.1 घटाएंगे तो 1.9, 2 में 0.1 जोड़ोगे तो 2.1। इसका इंटरसेक्शन सेट के साथ, सेट है S 1 से लेकर 5 तक, इसमें से हटा भी दें हम 1.2, तो इसकी इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं होगी। इन दोनों में बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं। इसके पास पॉइंट है 1.91 इसके पास भी, ये इसका भी है, ये इसका भी, इन दोनों में 1.91 मिलेगा। 1.92 ये इसका भी है और ये इसका भी है, इसके पास भी है, ये इसके पास भी है। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं दोनों के पास, दोनों के इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसलिए 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस सेट। सेट एस का 2 लिमिट पॉइंट होगा क्योंकि इसके पास
1.93 इसके पास है, इसके पास भी है 1.1 के बाद 1.93। तो इन दोनों में बहुत सारे पॉइंट कॉमन पॉइंट, इन दोनों में बहुत सारे पॉइंट कॉमन पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों में, उनमें से दो एक एलिमेंट को हटा के देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आएगी। सो 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, इस सेट का 2 लिमिट पॉइंट हुआ बेटा। अब हमें लिमिट पॉइंट के बारे में बताया, अब हमने बताना है लिमिट पॉइंट पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि P इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट A थ्योरम। P is limit point of a set A if only if every neighborhood of P contains infinite point of set A। ये थ्योरम कहती है कि P किसी सेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है इफ P का हर नेबरहुड A के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करे। P का हर नेबरहुड A के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करे, ये थ्योरम कहती है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि P इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A। सेट A का P हमने लिमिट पॉइंट मान लिया। अब हमने प्रूव करना है कि इसके हर नेबरहुड के पास उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसके हर नेबरहुड के पास उस सेट A के बहुत सारे पॉइंट होंगे। इसके कितने नेबरहुड हो सकते हैं? इसके बहुत ज्यादा नेबरहुड हो सकते हैं। जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज होगा वैसे वैसे इसके बहुत सारे नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे। इसके इनफाइनाइट नेबरहुड हैं, उन सभी इनफाइनाइट नेबरहुड के पास इनफाइनाइट एलिमेंट A के होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट इफ पॉसिबल there is some neighborhood of point P के some neighborhood हैं which not contains infinite point of set A। सेट A के इनफाइनाइट पॉइंट नहीं कंटेन करते, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करते हैं। ये भी लिख सकते हैं विच कंटेन्स फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ A। ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लिया पॉसिबल हो तो P के कुछ नेबरहुड हैं विच कंटेन्स finite number of points, finite number of points of A के finite number of points contain करते हैं कुछ नेबरहुड है, मान लेते हैं। तो लिखेंगे फॉर सम एप्सिलॉन, हमने सब कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता,
हमने मान लिया कि पॉसिबल है कि कुछ नेबरहुड के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 p minus epsilon p plus epsilon, this neighborhood of p contains the finite number of points, finite number of points of a के फाइनाइट नंबर रखता है ये। किसका नेबरहुड है? नेबरहुड ऑफ p, नेबरहुड ऑफ p पॉइंट, p पॉइंट का ये नेबरहुड है और a के फाइनाइट नंबर कंटेन करता है ये। हमने प्रूव करना है कि ये गलत है, कंट्राडिक्शन है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? किसके फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? तो लेट p1 p2 p3 pn कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स कंटेन p plus epsilon p minus epsilon p plus epsilon of set A सेट के ये पॉइंट ही इसके पास है, मतलब इसके पास केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ए के हैं। हमने प्रूव करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक डेल्टा डिफाइन करेंगे। डेल्टा इक्वल टू मिनिमम, किसका मिनिमम? p माइनस p1 p माइनस p2 p माइनस p3 डैश डैश p माइनस pn का मॉडुलस। मतलब जो माइनस के भी आए उनका मॉडुलस उसको प्लस कर देगा, माइनस होगा तो मॉडुलस उनको प्लस कर देगा, इसलिए मॉडुलस मिनिमम माना गया डेल्टा। डेल्टा इज मिनिमम ऑफ दिस। ये जितने भी नंबर हैं, ये p के साथ माइनस है p1 की, p के साथ माइनस है p2 की, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका पॉजिटिव भी, उसको प्लस करना है, मॉडुलस दिया है। तो इनमें सबसे जो कम है वो डेल्टा है, इनमें जो सबसे कम है वो क्या है? डेल्टा। अब जो डेल्टा डिफाइन किया, अब हमने जो डेल्टा डिफाइन किया बेटा, डेल्टा इक्वल टू मिनिमम p माइनस p1 p माइनस p2 p माइनस pn, ये डेल्टा है। देन डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा 0 से बड़ा होगा, और p माइनस डेल्टा p प्लस डेल्टा होगा, इज ए नेबरहुड ऑफ p। ये p का नेबरहुड होगा, ये क्या होगा? p का नेबरहुड, which contains no point of set A, जिसके पास A सेट का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ये ऐसा नेबरहुड आ जाएगा P का जिसके पास A का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, डिफरेंट फ्रॉम P, डिफरेंट फ्रॉम P। P पॉइंट से अलग इसके पास A का कोई भी पॉइंट नहीं है। यदि इसके पास P से अलग कोई पॉइंट A का नहीं है, इसके पास A का कोई पॉइंट नहीं है P को छोड़कर, ऐसा हो जाता है, तो देन P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन A के साथ और P को छोड़ दिया जाए तो फाई आ जाएगा। इसका मतलब हुआ दिस एम्प्लाइज P इज नॉट लिमिट पॉइंट
P इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। सेट ए का P लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सेट ए का P लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब है इट इज कंट्राडिक्शन। इट इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि P तो लिमिट पॉइंट है, ये कंट्राडिक्शन है। आवर पोजीशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अजम्पशन किया था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अजम किया था वो गलत है। सो हमने क्या अजम्पशन किया था कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं हर नेबरहुड के पास। ऐसा करने पर P लिमिट पॉइंट ही नहीं रहता। सो एवरी नेबरहुड ऑफ P contains infinite number of elements of set A। set A के infinite number of elements contains करेगा every neighborhood of P। इस थ्योरम के लिए बेटा एक एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं कि एक सेट A है, मान लेते हैं एक सेट A है और 2 इसका लिमिट पॉइंट है। 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A। सेट A का 2 लिमिट पॉइंट है और मान लेते हैं कि 2 का एक नेबरहुड है जिसके पास सेट A के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। लेट 2 का नेबरहुड है 2 माइनस एप्सिलॉन या एप्सिलॉन ले लो 0.2, तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड है। इस नेबरहुड के पास A सेट, इस नेबरहुड के पास A सेट के कुछ पॉइंट हैं, फाइनाइट पॉइंट्स हैं। फाइनाइट पॉइंट्स हमने मान लिए कि इसमें और A में कुछ पॉइंट्स मान लिए P1। P1 का मतलब है 2.01, 2.02, 2.03, ये पॉइंट मान लिए कि ये पॉइंट है जो इन दोनों में इंटरसेक्शन है। क्या मान लिए कि A कोई ऐसा सेट है, उस सेट का लिमिट पॉइंट 2 है और A सेट और एक नेबरहुड है 2 का, उन दोनों के मिलने वाले इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर। मतलब इन दोनों में क्या मिलता है, मान लिया इन दोनों में मिलता है 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06। बस इन दोनों में A में और इसमें केवल यही पॉइंट मिलते हैं, यही एलिमेंट मिलते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट। ये हमने मान लिया। यदि हमने ये मान लिया तो देन एक डेल्टा होगा, डेल्टा का मतलब है मिनिमम। किसका मिनिमम? जो लिमिट पॉइंट था उसकी घटा करनी पड़ेगी इसके साथ, इसकी और इसकी घटा करेंगे और मॉडुलस करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। इसकी और इसकी घटा करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस P माइनस P2, P माइनस P2 का मॉडुलस P
माइनस P2 P माइनस P2 का मॉडुलस उसको बोलेंगे प्लस 0.0, P माइनस P2 का मॉडुलस 0.0, P माइनस P3 का मॉडुलस 0.03, P माइनस P3 का मॉडुलस 0.04, इस तरह 0.05, 0.06। अब हमें पता है कि इसमें और ए में केवल यही एलिमेंट मिलते हैं। अब जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या होगी? इन सब में जो मिनिमम है बेटा, इन सब में कौन मिनिमम है? इन सब में सबसे कम कौन है? इन सब में सबसे कम ये है, 0.01 सबसे कम है। तो डेल्टा की वैल्यू 0.01 होगी। डेल्टा इक्वल टू 0.01, डेल्टा इक्वल टू 0.01 आया। उससे हमें एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा 2 का, उससे हमें 2 का नेबरहुड मिलेगा। तो 2 माइनस डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा, 2 डेल्टा का मतलब है 0.01, तो 2 माइनस 0.01 का मतलब है 1.99, 1.99। 2 प्लस करेंगे 0.01, 0.01 को जोड़ेंगे तो 2.01 आ जाएगा, 2.01 आ जाएगा बेटा। अब हमें पता लगा कि ये सारे एलिमेंट तो इसके पास नहीं, ये सारे एलिमेंट इसके पास है, और इनमें ए में और इनमें क्या मिलता है? केवल यही मिलते हैं। इसका मतलब है ये जो आया इसके पास है, 1.99 इसके पास है, 1.99 के बाद 1.991 इसके पास है। इसके सारे एलिमेंट इसके पास है, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस बिलोंग टू दिस, और लेकिन इसका इंटरसेक्शन तो ये है बस, इसका और इसका इंटरसेक्शन ये है, और ये सारे इसी के पास है, ये सारे इसी के पास है। इसका मतलब है इसका इंटरसेक्शन ये है, लेकिन ये एक के पास नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसका 1.99, 2.01 का इंटरसेक्शन ए के साथ 2 हटा दें तो 5 होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस ए में और इसमें, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए में और इसमें मिलने वाले तो कौन है? जो हमने लिखा था 2. इन दोनों में मिलने वाले जो थे वो कौन से एलिमेंट थे? वो थे 2.01, 2.02 ये एलिमेंट। लेकिन ये एलिमेंट जो मिलने वाले हैं, ये एलिमेंट इसके पास नहीं है। जो ये एलिमेंट है 2.01 इसके पास नहीं, 2.02 इससे बाहर है, 2.02 जो भी ये एलिमेंट है वो इसके पास नहीं है, ताकि ए के पास मिल जाएंगे। क्योंकि ए और इसके पास केवल वही नंबर मिल सकते हैं और कोई नंबर नहीं मिल सकते, तो इसका मतलब है इसके पास और ए के पास कोई नंबर नहीं मिलेगा, 5 आ जाएगा। जो भी ये नंबर है वो मिलने वाले नंबर है वो इसके पास नहीं है, जो ये नंबर है वो इसके पास नहीं है। जो ए के पास नंबर मिलते हो तो ये है, ए के पास जो नंबर मिलते वो ये है। इसका मतलब है ऐसी कंडीशन में 2 इज नॉट लिमिट पॉइंट, 2 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। 2 ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हमें एक नेबरहुड मिल गया जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ 5 आ रहा है। हमें एक नेबरहुड मिल गया जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ 5 आया हुआ है। इसका मतलब है कि 2 लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन हम 2 को लिमिट पॉइंट मानकर चले थे, लेकिन 2 तो लिमिट पॉइंट था, यहां पे क्या आएगा? 2 लिमिट पॉइंट नहीं। इसका मतलब है हमने जो मानना था
फाइनाइट पॉइंट्स ये रोंग, हमने जो पढ़ा था दिस इज रोंग अजम्पशन, रोंग अजम्पशन, ये रोंग अजम्पशन है, हमने ये गलत माना। इसलिए ए कोई सेट है, उसका लिमिट पॉइंट कोई पॉइंट तभी हो सकता है जब हर नेबरहुड के पास उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स हों, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों, हर नेबरहुड के पास उसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों। थैंक यू बच्चों।